हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो टाइम देख सकते हैं 6:15 होने वाले हैं और आज है रक्षाबंधन। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बल्कि लेट हो गया है वीडियो जाने में, टाइम नहीं मिला था वीडियो डालने का। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पर मैंने जो टिफ़िन वगैरह धोए थे तो मैंने गैस पे रख दिए थे, तो सुबह को मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है। ऐसे तो आज छुट्टी थी तो भी मैंने ऐसे अलग करके रख दिया था क्योंकि उनको अलग ही रखना था। और यहाँ पर मैंने किचन में सबसे पहले झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं मेहंदी। तो मैंने मेहंदी लगाई, मुझे लगानी थी दोनों हाथ पे, पर एक ही हाथ पे लगी। मैं सोच रही थी वेदांशी सो जाएगी, फिर उसके बाद में मेरी मेहंदी थोड़ी सूख जाएगी, फिर मैं लगाऊंगी। पर मुझे भी नींद आ गई तो मैंने फिर लगाई नहीं। अभी रखी है, मतलब कौन रखा है तो देखती हूँ, मन होगा तो मैं लगा लूंगी। यहाँ पर मैं करती हूँ गर्म पानी। तो पति देव जी भी उठ गए हैं, उनको गर्म पानी देती हूँ। सबको राम राम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पहले गर्म पानी पीते हैं। वो तो कभी कभी पीते हैं, मतलब पीते हैं पर लेट पीते हैं। वो आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज जैसे रक्षाबंधन है तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे। बुआ जी के घर पे जाना था हम लोग को। और मैं सबसे पहले देती हूँ पौधों में पानी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग इधर सोते हैं ना बाहर हॉल में, तो मुझे इधर को जाना पड़ता है क्योंकि चारपाई डाल के रखी है तो अभी वो पूरी नहीं हुई है। उसको शुरू किया था बनाने के लिए पर वो पूरी नहीं हुई है। वो शायद मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो एक ही उसमें सबका काम हो जाता है क्योंकि मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ। तो थोड़ा ही पानी चाहिए जिससे मतलब सूखे ना, थोड़ी नमी रहे इनमें। तो सुबह मैंने डाल दिया था। पानी पी के पति देव जी फिर से सो गए थे, उनको नींद आ रही थी। तो मैंने बोला जो मेरा काम है मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर उनका नहाना धोना ही रहेगा। तो बच्चे भी सो रहे थे, वो भी सो रहे थे। एलोवेरा को थोड़ा ही पानी मिला है बेचारों को, पर इतना हो जाएगा। दोस्तों नहाना मेरा हो गया है और अभी मैंने निकाली है पायल। तो मेरी पायल कितने दिन से टूट गई थी और मेरा कैसा है कि मुझे याद नहीं रहता है कुछ भी। तो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, 6:30 हुए हैं अभी और नहाना धोना हो गया। तो मैंने सोचा पहले पायल पहन लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी नई पायल है। जो पुरानी पायल है डेली यूज़ में मैं पहनती थी वो मेरी टूट गई है। तो कभी याद ना रहे तो पहले मैं अपनी पायल पहन लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी थी, तो आज मैं इनको पहन लेती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं मेरी पायल का डिज़ाइन कितना अच्छा है और पायल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गए मैंने ली थी पर पहनी एक बार नहीं, आज ही मैंने निकाल ली है क्योंकि मेरी जो पुरानी पायल है वो टूट गई, इसलिए मैंने इनको निकाल ली है। ऐसे मैं इनको सही कराऊंगी, सही हो जाएगी वो, फिर इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी। जैसे मैंने निकाल ली है ना ऐसे पैक करके रख दूँगी। तो अभी मैं पहन लेती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने पायल पहन ली है, ये देखिए। और अभी करती हूँ मैं दिया बत्ती। तो पहले मुझे करनी है दिया बत्ती, लाइट बंद कर देती हूँ बेडरूम की और अभी चलती हूँ अपने मंदिर की ओर। यहाँ पर मैंने निकाला है वेदांशी का फ्रॉक, जो कि मैंने उसके बर्थडे पे अपने हाथ से ही सिला था। तो वो टाइम पे थे उसने अच्छे से नहीं पहना था, पर अभी मतलब जैसे बड़ी हो रही है ना तो ऐसे उसको मतलब कपड़े पहनना अच्छा लगता है, नई नई ड्रेस पहनना। पहले तो बहुत खुशती थी, उसको एलर्जी जैसा सा था तो वो मतलब पहनती नहीं थी, रोती थी। तो मन मेरा बहुत वो गया था, इतनी मेहनत से मैंने उसके लिए फ्रॉक बनाया था। पर फिर भी उसने केक कटिंग कर लिया था फ्रॉक पहन के, पर आज उसको अच्छा लग रहा है। दोस्तों वेदांशी कब से उठा रही है अपने भाई को, पर वो उठ नहीं रहा। भैया उठता नहीं, नहीं उठ रहा। बहुत भैया जल्दी उठ जाओ। देखो ये क्या तो मेरी है। क्या है आपकी? तो माचिस है। खा लिए गए? हाँ? खा लिए? किसने दी आपको? पापा ने। पापा ने दी। तो वेदांत उठ जा बेटा। खा लिए, खेल लो। यहाँ पर मैंने सवैयाँ बना ली थी तो इसकी पूजा करते हैं हमारे घर पे। मतलब जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो इसकी पूजा करते हैं, इससे पहले हम लोग नहीं बनाते।
और एक साइड बन रही थी चाय, और यहाँ पर मैं थोड़ा डेकोरेट कर रही थी पेपर को। तो आप लोगों ने पिछले साल भी मेरी वीडियो में देखा होगा, और जो कोई नए होंगे तो ऐसे पेपर पे बनाकर हम लोग लिखते हैं, और इसको मतलब दीवार का जो कोना रहता है दोनों साइड का उधर लगाते हैं, और इस पे हम फिर जो सवैया बनाते हैं ना उसको लगाते हैं। तो ये हमारी पूजा रहती है, और यहाँ पर वेदांत भी हेल्प कर रहा है। तो वेदांत से ही हम लोग कराते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। जैसे कोई त्योहार हो गया तो उससे काम कराते हैं, तो बच्चों को पता रहना चाहिए कि हाँ त्योहार कैसे मनाते हैं। तो वेदांत पूरे में लगा देगा, फिर उसके बाद में मैं पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद में फिर मैं इस पे जो मतलब सवैया हम लोग तो जमे बोलते हैं, फिर वो इस पे लगाए जाएंगे। इस तरह की हमारी पूजा रहती है। और यहाँ पर देखिए मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई। ऐसे तो पापा की प्रिंसेस है, मेरी नहीं है, मेरी तो प्यारी सी बेटी है। ये देखिए चश्मा वश्मा पूरा लगा के रखा है। अभी वो अच्छे से तैयार होती, पहले बहुत रोती थी तो कपड़े भी खरीदने का मन नहीं होता था, क्योंकि बच्चा रोता है तो फिर कपड़े अच्छे अच्छे आते तो मन नहीं होता। और इसी वजह से मैंने ड्रेस बनाई थी, तो मतलब अंदर पूरा कॉटन का कपड़ा लगाया था, फिर भी उसने अच्छे से पहना नहीं था। वेदांत तो रेडी पहले ही हो गया था। ये देखिए दोनों बहन भाई अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मतलब पूजा की तैयारी कर ली है, दिया बत्ती सब रेडी करके रखा है। जो सवैया रहती है तो वो कच्ची पक्की दोनों ही पूजती है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। अभी पूजा करने के बाद फिर हम लोग मतलब जो राखी रहती है पहले भगवान को बांधते हैं, तो गणपति जी को मैं बांधूंगी। ऐसे सब कान्हा को बांधते हैं। कान्हा जी मतलब घर पे नहीं है, ऐसे मतलब जैसे मेरी तस्वीर रखी है सामने ऐसे है, मतलब अलग से जो कान्हा जी रहते हैं वो मैंने नहीं लेके रखे हैं। तो मैंने गणपति को यहाँ पर राखी बांधी है और पूजा की है। और पूजा करने के बाद फिर वेदांशी अपने भाई को राखी बांधेगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बुआ जी के घर पे। पहले घर की पूजा करके फिर हम लोग जाएंगे। और पहले मंदिर में लगा देती हूँ, तो वेदांत ने एक मंदिर में लगाया था और बाकी बाहर कोनों पे लगाया था। तो ये सब कर लेती हूँ। और थोड़ा लेट भी हो गया था बुआ जी के घर पे जाने का। मैं तो जल्दी तैयार हो गई थी, वेदांत के पापा रह गए थे। तो ये सब करने के बाद में अभी मैंने सब ऐसे तो रेडी करके रखा है। उसके बाद में फिर बच्चे मतलब अपना त्योहार मनाएंगे। तो ये देखो सामने बैठा है, बैठ के ये दोनों बच्चे। तो वेदांशी को मतलब अभी ये नहीं पता है कि राखी बांधते फिर बहन को गिफ्ट मिलता है, ये कुछ नहीं पता है उसको। और आपको बताऊं मतलब मेरे दोनों बच्चे ही मतलब बहुत ज्यादा मासूम है। मतलब वेदांत तो भी 9 साल का हो गया है, पर उसको इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। मतलब बहुत चीजों से हम लोग ने उसको दूर रखा है। शांत स्वभाव का है वो, शांत तो नहीं बोल सकती, मस्ती तो बहुत करता है, पर हाँ उसका नेचर अपने पापा के जैसा है। और भगवान से दुआ करूंगी मतलब मेरा बेटा ऐसा ही रहना चाहिए जैसे उसके पापा है ना, बिल्कुल ऐसे ही, मन का एकदम साफ, मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए उसके। और वेदांशी है एकदम चंट चतुर है वेदांशी तो मेरी बहुत ही। तो इन दोनों बच्चों में बहुत फर्क है। ये देखिए मतलब पहली मस्ती वेदांशी की रहती है, वेदांशी मस्ती करती है, वो बैठा है चुपचाप। ये वेदांत ने भी शुरुआत कर दी है, मतलब वो ही परेशान करती है ज्यादा उसको। वेदांत इतना परेशान नहीं करता, पर वेदांशी ज्यादा परेशान करती है, और प्यार तो वेदांशी ज्यादा करती है। तो ये देखिए राखी भी बांधेगी वो। तो अच्छा वेदांशी को तो मतलब इतना अच्छा लगता है, तैयार होगी बाहर जाएगी, घूमने का भी उसको बहुत अच्छा लगता है। वेदांत को तो कैसा है कि बाहर जाके बस खाना है, और वेदांशी को खाने का नहीं, उसको घूमने का बहुत रहता है। तो नेचर दोनों का अलग है। देखिए वेदांशी बहुत खुश हो रही है आज। और जब बोलते हैं ना बुआ जी के घर पे जाना है तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि घर से तो बाहर निकलना हो गया। हम लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं है बच्चों को लेके, मतलब पूरा दिन कैसे चला जाता है वो हम लोग को भी नहीं पता चलता। देखो मस्ती चल रही है, एक दूसरे को पेड़ा खिला रहे हैं दोनों। पहले जमे खिलाए थे, जो सवैया बनाई थी तो वो खिला दी थी। ये देखो अपने भाई को लड्डू करेगी, मेरी क्यूट गर्ल है वो थी। तो इनका यहाँ पर हो जाएगा। तो वेदांशी को मैंने भी बताया है जैसे आपको, कि उसको ये नहीं पता कि गिफ्ट लेना है ऐसे। तो मैंने बोला भैया से पैसे ले ले तू, तो वो उसकी तरफ को देख रही है, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वेदांत देता है तो पैसा तो उसको पता है कि पैसे है, तो वो तो समझती है, खुश हो गई पैसे लेके वो। तो उसके भाई ने उसको दिए है 100 रुपए। अब की बार उसको गिफ्ट नहीं दिया है, टाइम ही नहीं मिला हम लोग को बाहर जाने का।
तो वहीं देखिए वेदांत तो मीठा खाकर खुश हो गया है बहुत और अपनी राखी दिखा रहा है। एक स्कूल में बंधी थी, एक वेदांत बच्चों ने तो अपना रक्षाबंधन मना लिया है और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। हम लोग जाएंगे बुआ जी के घर पे, तो वहाँ पर हम लोग रक्षाबंधन मनाने के लिए जाएंगे। हर साल तो बुआ जी आती है पर इस साल जा रहे हैं हम। और यहाँ पर मैं लेके रखी है राखी, मतलब रुचि दीदी जो मेरी ननंद है, ननंद की तरफ से राखी ली है। तो इस बार उनकी राखी नहीं आई है, हम लोग ने इधर से ही ले ली है, तो वो भी बुआ जी बांधेगी। ये देखो ये रही सब राखी, तो लेके जाएंगे। अभी फटाफट मैं पहले तैयार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, काफी टाइम हो गया साड़ी पहनने। किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे है? मेरी वेदांशी का बर्थडे। जाओ पापा के साथ खाना खा लो आप। तो चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं भी तैयार हो गई थी और ज़्यादा मेरे से साड़ी पहनी नहीं जाती है क्योंकि गर्मी लगती है और एक आदत भी नहीं रहती है। तो फिर भी मैंने आज साड़ी पहन ली थी और यहाँ पर हम दोनों की ड्रेस सेम हो गई है, एक जैसी लग रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग सब हो गए रेडी, वेदांत के पापा भी रेडी नहीं हुए हैं और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? घूमने नहीं, बुआ जी के घर पे। कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। उसको घूमने जाना है। तो चलो भाई अभी हम लोग निकलते हैं। वेदांत के पापा रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग भी निकलते हैं। फिलहाल हम लोग निकलते हैं घर से। चलो बेटा, सब रेडी हो गए हैं और यहाँ पर वेदांत के पापा भी रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं भाई, चलो। चश्मा ढूंढ लो, तेरे पास होगा ना चश्मा? वेदांत ने तो ले लिया अपना। चलो बेटा। हाँ रुमाल वेदांशी का? हाँ वेदांशी का खोलो। क्या चीज? ना पापा का। हाँ चलो आते हैं। किस पे जाएगी तू? किस पे जाएगी? इस पे। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो गर्मी काफी हो रही है आज तो। बुआ जी के घर पे हम लोग आ गए थे और बुआ जी यहाँ पर तैयारी कर रही थी पूजा की। राखी सब मैंने दे दी थी और जो बुआ जी अपनी लेके आई थी बुआ जी की थी, तो काफ़ी सारी राखी हो जाती है क्योंकि मेरी ननंद ये 3 लड़की है और मेरी ननंद है उनकी राखी रहेगी और वेदांत के और काजू की रहती है जो बुआ जी की पोती है, एक उनकी है। तो काफ़ी सारी राखी हो जाती है और बुआ जी ने बनाए हैं गुलाब जामुन। तो बच्चे तो बस गुलाब जामुन को देख के लट्टू हो गए। तो बुआ जी को पता है कि बच्चों को मीठा पसंद है, तो बुआ जी ने बनाए थे बच्चों के लिए। बच्चों का तो नाम है, सबके लिए बने थे, पर खुश हो गए थे दोनों बच्चे। और आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए कैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं।
बुआ जी ने राखी बांध दी थी, फिर हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फोटो निकलवाते हैं कुछ, और बच्चे दोनों गुलाब जामुन में लगे पड़े हैं। तो ये देखिए उनको सिर्फ गुलाब जामुन ही दिख रहे हैं, तो लोग खा लेते हैं। और यहाँ पर सोनिया बाजी भी आई थी, तो सोनिया बाजी हेल्प कर रही थी खाना बनवाने में। ऐसे तो बाजी ने पहले ही बना के रखा था सब खाना, तो सबको भी खाना खाना था, तो बाजी परोस रही थी। तो बाहर सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और वेदांशी अपने पापा के साथ में खा रही थी। और उसके बाद में इन लोग का खाना हो जाता है, फिर हम लोग खाना खाएंगे भी। तो बुआ जी फिर से खाना परोस रही है, तो मतलब सोनिया बुआ जी की जिम्मेदारी थी खाना परोसने की। तो ये देखिए छोले भटूरे है, चावल है, रायता, आलू गोभी की सब्जी, गुलाब जामुन, सलाद। तो अच्छा खाना बना था। और फिर हम लोग भी बैठ जाते हैं, तो हम 3 जन साथ में बैठे थे। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, पहले जेंट्स को खिलाते हैं, फिर हम लोग शांति से बैठ के खाना खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पति देव जी का पूरा फोकस मेरे ऊपर था कि इसने आज कितना खाना खाया है, जबकि मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, जितनी मुझे भूख थी इतना मैंने खाया था। ये देखिए तो फिर खाना वाना खा के हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब बुआ जी के घर पे जाते हैं तो मन लगता है अच्छा। तो लेट हो गया था, शायद पता नहीं 6:30 या 5 बजे निकले थे, टाइम तो मुझे नहीं पता। और अभी हम लोग आ गए घर पे, तो सबके कपड़े चेंज कर दिए थे, मैं अपने भी कपड़े लेके गई थी। मुझे ऐसा था कि बुआ जी की थोड़ी हेल्प कर दूंगी, पर बुआ जी ने सब तैयारी करके रखी थी पहले से ही, खाना वाना सब बना लिया था, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा वहाँ पे। तो मैंने इसलिए ड्रेस रख ली थी, क्योंकि साड़ी में मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। और फिलहाल हम लोग आ गए हैं दोस्तों, भी आ गए हैं हम लोग घर पे, और अभी फिलहाल पी रहे हैं चाय, और पति देव जी देख रहे हैं व्लॉग। किसी का व्लॉग देखते हैं, ये देखिए अच्छे से बैठ गए हैं। यहाँ पर वेदांशी देख रही है टीवी। वेदांशी हाय बोलो। अभी हम लोग आ गए, कहाँ पे आ गए हैं? घर पे। अभी आए हैं हम घर पे। अभी हम क्या कर रहे हैं? नाश्ता। आ जाओ नाश्ता कर लो। तो अभी वेदांशी यहाँ पर नाश्ता कर रही है, तो उसका नाश्ता दिखा देती हूँ, नाश्ते में क्या कर रही है। ऐसे तो वो बुआ जी के घर पे करके ही आई है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चाय है यहाँ पर, और वेदांशी खा रही है चिवड़ा। वेदांशु को बहुत पसंद है। वेदांशी ए लाडो लाडो। वेदांशी भी टीवी देख रही है, तो गुस्से में देखो कैसे मुंह बनाया है वेदांशी ने। ओहो ओहो मेरे बेटे ओहो। तो बुआ जी के यहाँ से आके पहले किए कपड़े चेंज, और फिर उसके बाद मैंने बनाई पति देव जी के लिए चाय, क्योंकि उनको चाय पीनी थी फिर से। चाय तो हम लोग पी के ही आए थे, पर उनको फिर से पीनी थी, इसलिए मैंने चाय बनाई है। और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, तो खाना बनाऊंगी। और दोस्तों इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों।